शिव, सावन, कावड़। ओम हो जू सह मृत्युंजयाय नमः, अर्थात हे मृत्यु को जीतने वाले भगवान शिव को नमस्कार। आपका स्वागत है शिव, सावन और कावड़ सीरीज के इस अंतिम एपिसोड में। आज हम जानेंगे कैसे शिव की इस पावन कावड़ यात्रा का सुगमता से संचालन होता है, कैसे कावड़ मार्ग तैयार कर पूरी यातायात व्यवस्था को एक नया स्वरूप दिया जाता है, कैसे मेरठ शहर का एक एक वासी रंग जाता है शिव की शक्ति में। आखिर कैसे पूर्ण होती है ये पवित्र कांवड़ यात्रा। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। देवमुनि प्रवराजित लिंगम कामदहम करुणाकर लिंगम रावण दर्प विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। पूरे कांवड़ यात्रा मार्ग की 24/7 सीसीटीवी से निगरानी की जाती है ताकि हर एक कांवड़िया पूरी सुगमता से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच पाए। और इतना ही नहीं, कांवड़ यात्रा मार्ग पर जगह जगह अस्थायी चौकियों का भी निर्माण किया जाता है, जहां से लगातार यातायात को सुगम बनाए रखने के लिए प्रयास किए जाते हैं। और इस प्रक्रिया को सुगमता से संचालित करने के लिए पूरी कांवड़ यात्रा मार्ग को जोन्स में डिवाइड भी कर दिया जाता है। यातायात व्यवस्था को संभालने में प्रशासन के साथ साथ कई अन्य नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अन्य कई ऑर्गेनाइजेशंस भी सहायक साबित होती हैं। विशेष रूप से इस यात्रा को संपन्न कराने के लिए पीडब्ल्यूडी, प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, इसके अलावा सिंचाई विभाग, चूँकि बहुत सारे कांवड़ मार्ग हमारे सिंचाई मार्ग पर जो हमारे गंग नहर है उससे के थ्रू गुजरते हैं, इसलिए सिंचाई विभाग, इसी प्रकार से फूड डिपार्टमेंट, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, उसके बाद हमारे ट्रैफिक डिपार्टमेंट, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट मिल करके हम इस यात्रा को सकुशल संपन्न कराते हैं। सबसे पहले कांवड़ यात्रा जल लेकर के हरिद्वार से चलते हैं तो मुजफ्फरनगर से भंगेला चौकी से NH 58 पालन करते हैं और ये आता है NH 58 करीब 40 किलोमीटर का ये पूरा पैच है। ये आकर के मोदीपुरम से ये शहर के लिए एक लाइन जाती है, शहर के लिए रुड़की रोड होते हुए टैंक चोपला, बेगमपुल और अन्य शहर के लिए विभाजित होती है। जब बेगमपुल पहुंचता तो वहाँ V शेप में एक रूट डिवाइड होता है। एक रूट जाता है दिल्ली रूट के लिए, जिसको बोलते हैं दिल्ली रोड, जो मोहिद्दीनपुर होते हुए मोदी नगर के लिए निकलता है। और बेगमपुल से एक रूट जाता है बच्चा पार्क हापुड़ अड्डा। हापुड़ अड्डे से पुनः ये दो भागों में विभक्त होता है। हापुड़ अड्डे से L ब्लॉक होते हुए बिजली बम्बा, खरखौदा और जो हापुड़ और बुलंदशहर के लिए निकलता है। दूसरा एक गाधी आश्रम से होते हुए तेजगढ़ी, मेडिकल और काली नदी पुल होकर के गढ़ के लिए निकलता है। विगत दिनों के बाद इस वर्ष भी महिलाओं की और बच्चों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। हम लोगों के शुरू से ये
थीम रहता है और सुरक्षा का ऐसा प्लान बनाया जाता है कि जिससे कि किसी प्रकार को महिला और बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। इस बारे में डाउन द लाइन हमारी ब्रीफिंग लगातार चलती रहती है। महिला पुलिस कर्मियों को डिप्लॉय किया जाता है। इसके अलावा स्वैच्छिक जो संगठन है वो भी उनका भी मदद ली जाती है और उनको महिलाओं के माध्यम से जितने भी शिविर होते हैं जहां महिलाएं ठहरती हैं वहाँ ये देखा जाता है कि उनके लिए शौचालय की अलग व्यवस्था है कि नहीं, उनके लिए ठहरने की अलग व्यवस्था है कि नहीं, रास्ते में पानी पीने की क्या व्यवस्था है। तो हर तरीके से उनके जो भी महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा की जरूरत पड़ती है सब हम लोग काम करते हैं। ये यात्रा है पाप से पुण्य तक की, ये यात्रा है अधर्म से धर्म तक की, ये यात्रा है लोभ से त्याग तक की, ये यात्रा है स्वयं से शिव तक की। करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। अंत में सभी शिव भक्त कांवड़िए अपनी अपनी मन्नत के अनुसार मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव का अपनी कांवड़ द्वारा लाए गए जल से जलाभिषेक कर अपनी इस यात्रा को पूर्ण करते हैं। मुहूर्त के अनुसार सुबह अंधेरे में ही मंदिरों के बाहर भारी भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है और मुहूर्त शुरू होते ही जलाभिषेक की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाता है। सभी शिव भक्त जलाभिषेक करने के बाद ही अपने घरों में कदम रखते हैं। यही है शिव भक्तों की शिव भक्ति जो आज अपने गंतव्य तक पहुंच चुकी है। हमारी इस सीरीज के तहत हमने आप सभी को शिव, सावर और कांवड़ का हर एक महत्वपूर्ण तत्व सामने रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि ऐसा हुआ भी होगा। आपको हमारी ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ आप सभी के समक्ष आते रहें। फिलहाल इस सीरीज को यही विराम देते हुए हम लेते हैं आपसे विदा, इस वादे के साथ कि जल्द ही ऐसी ही एक और इंफॉर्मेटिव और फैक्चुअल सीरीज के साथ जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहिए विदुर दृष्टि। हर हर महादेव। सर्वसमुद्भव कारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सुरगुरु सुरवर पूजितलिङ्गं सुरवन पुष्प सदार्चितलिङ्गं परात्परम परमात्मकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह